ससुराल में साला अपमान कर दे, ससुर अपमान कर दे, साली अपमान कर दे, तो घर आकर के पत्नी के ऊपर मत उतारो। इतना बड़ा अपमान हुआ है, शंकर भगवान ने सती से चर्चा नहीं किया था, अभी तक जो बात छिपा करके बैठे थे, अब शंकर भगवान को सती से आज बताना पड़ा। सती, अरे ब्रह्म सभा में सन दुख माना, ब्रह्म सभा में सन दुख माना, कहीं के होगा नहीं अपमाना, ब्रह्म सभा में सन दुख माना, कहीं के होगा नहीं अपमाना। अपमान नहीं किया उन्होंने, मान लिया। मान लिया तो मैं क्या करूं, मान लिया तो मैं क्या करूं। इसलिए सती वहां जाना ठीक नहीं है। सती ने कहा हमारा जो हमारे पिता है, हमारे पिता रहेंगे, आपके ससुर है, आपके ससुर रहेंगे, ये लाठी मारे काय ना खाता, रिश्ता नहीं टूटता है। शंकर भगवान बहुत समझाए, सती रहने के लिए तैयार नहीं। शंकर भगवान ने कुछ गणों को देकर के विदा कर दिया। दक्ष का आदेश है, शंकर या उसका कोई अनुयायी सहयोगी आवे उसका सम्मान नहीं होना चाहिए। कि पिता भगवान जब गैया भवानी, अगर ना आती तो अच्छा न लगता, लेकिन मैंने सुना कि तेरा न्योता नहीं गया है, अभी करने की क्या जरूरत है। अरे चलो बाप है न्योता पहुंच गए, आओ आओ आओ, प्रणाम पिताजी। हाँ खुशी देखते। शंकर भगवान ने कहा क्या देख रहे, कहा माता जी नहीं दिख रही है, अब वही से आ रहे। आग लगाए पानी के उठाए, कहा तो नाना के यहाँ गई, कहा गई थी, कहा तो अभी तो आई नहीं, कहा आएंगे भी नहीं। जैसे पूरी चर्चा किया, दक्ष बच रहा था तो इसलिए बच रहा था कि सती का पिता है, जब सती नहीं तो रिश्ता कैसे। शंकर भगवान ने अपने जटा से एक चमचमाता हुआ बाल निकाला और पटक दिया, जटा को पटका, इसलिए जात की उत्पत्ति हो गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। वीरभद्र पुरुष प्रकट हो गया, परिक्रमा करके प्रणाम किया, पिताजी आदेश, कहा जाओ दक्ष के सहित दक्ष के जग का सत्यानाश कर दो। और जिस समय वीरभद्र गणों के साथ चला, पृथ्वी कांपने लगी, दिग्गज लोग आपस में चिढ़ाने लगे, दिशाएं आपस में टकराने लगी, भवंडर जैसा वातावरण व्याप्त हो गया। जो जग में पंडित लोग बैठे थे, कहे भैया कहा कहे हवा कहां से आ रही, हवा कहां से आ रही। वातानवांति, हवा का झोंका तो नहीं लगता, देख रहा हमें जान गया। कहा क्या, कहा डकैत होंगे, डकैत वो लूट करके भाग रहे होंगे। चलो काम मैं क्यों चलो, दुला रहे थे, तब तक ध्रुव भी आया, वो भी पिता के गोद में चढ़ना चाहा, तब तक सुरुचि आ गई। दुर्लभ थे मनोरथ, तेरा मनोरथ दुर्लभ है। कहा क्यों, क्या मेरे बेटा बेटा क्यों, ये मेरे पिता नहीं क्या,
मैं इनकी गोद में नहीं जा सकता क्या? कब वो घरों में वापस अब अपने बल पर बैठ गया। अब अने धारा पर जब बल्कि माई यही तब कहा तो खूटा उठा गाड़ के बैठा हो। कहा तुम्हारा मनोरथ दुर्लभ है। कहा क्यों? मेरे पिता नहीं है क्या? कहा तुम्हारे पिता तो है लेकिन मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। 5 वर्ष का बच्चा। कहा तो पिता की गोद में जाने के लिए करना क्या होगा? सुनीत सुरची ने कह दिया तपसाराध्य पुरुषम तज्जैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदृक्षस निपासनम। तपसा आराध्य पुरुष, उस आराध्य पुरुष की उपासना करो, वो प्रसन्न हो जाए और पूछे ध्रुव क्या चाहते हो तो कह देना सुरुचि का गर्भ चाहता हूं। तपसा आराध्य पुरुषम तज्जैवानुग्रहेण में, फिर गर्भे तुम साधयाता, फिर मैं तुझको गर्भ में रखूंगी, मेरे गर्भ से पैदा होगा तब यदीक्षत निपासन, तब राजा के सिंहासन पर तू बैठने का अधिकारी है। छोटा सा बच्चा एकदम तिलमिला उठा हो। कैसे? मातुः सपत्न्याः सदुरुक्त विद्याः स्वसंरुता दंडहतो यथा, जैसे किसी सर्प को डंडा मार को फुफकारने लगता है। जगाम हित्वाम संतम पितरम संवाचम जगाम मातुः प्रदुरंसकासम। क्रोध से ओठ फड़फड़ाता हुआ मां सुनीति के पास पहुंचा और जैसे मां सुनीति ने देखा, श्री मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी ऐसा लगा जैसे किसी लता में आग लग गई हो, झुलस जाए, चेहरा एकदम उतर गया। बेटा ध्रुव क्या बात है? बोलो बेटा क्या बात है? ध्रुव इतना रोष में हो तो बोल नहीं पाया। मित्रों ने पूरी बात बता दी। ध्रुव बेटा इसमें नाराज होने की क्या बात है? सुन, काहे इतना नाराज है? ध्रुव आंसू पूछा, मां मेरे सामने कोई मेरी मां को गाली दे, मैं कैसे बर्दाश्त करूं? बेटा क्या कहा? कहा मां मुझको अभागन का बेटा कहा है। मां मुझको अभागन का बेटा, तुझको अभागन कहा है मां। सत्यम सुरुचा विहितम भवान में यदि दुर्भगाया मुदले। बेटा मुझ अभागिन के गर्भ से पैदा हुआ है तो मुझ अभागिन को उसने अभागिन कह ही दिया। बेटा इसमें नाराज होने की क्या बात है? मां आप उनकी हर बात का समर्थन कर रहे हो। कहा बेटा सुन, मुझसे पूछता था ना कि मां मेरे पिता कौन है? एक तेरी मां मैं तो बेटा कि तुझको तेरे बाप का परिचय नहीं बता पाई, और धन्य है तुझकी जिसने तुझको परम पिता का परिचय बता दिया। बेटा परम पिता का परिचय बता दिया। तपसा आराध्य पुरुषम तज्जैवानुग्रहेण में, और बेटा उसको पाकर की है ना मां, वो कहां रहता है? बेटा हर व्यापक सर्वत्र समाधान, मां वो हर जगह रहता है तो दिखता क्यों नहीं है? एक फूल उठाया, कहा बेटा इसको देख, नाक के पास ले जा। हाँ मां इसमें सुगंधी है ना? हाँ लेकिन बेटा दिख रही है, दूध के अंदर घी है दिखता है, लकड़ी के अंदर आग है दिखती है। यमुनायास्तटं शुचि यद मधुवनम पूर्णम पूर्णम मधुवनम यत् सानिध्यम नित्यदाह। तो मधुवन को जाओ, वहां भगवान का हमेशा सानिध्य मिलता है। और भक्तों ये मधुवन को गए, जमुना जी ने स्नान किया और स्नान करके भक्तों तब करने लगे, ये मधुबनम पूर्णम हरे चरण चर्चितम
और भक्तों पहले महीने में 3 दिन पर कैथा और जामुन कैथा बेर खाए, फिर दूसरे महीने में 6 दिन पर तिनका खाए सुख, और तीसरा भगवन प्राण रोधम दैवम विदामो भगवन प्राण रोधम चरा चरा चाखिल सत्वधामा विदेही तन्नो ब्रजनाथि मोक्षम तातम वायम शरणं शरणं नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम। सांस रुक तो गई है लेकिन नैवं विदामो मैं नहीं जानता हूँ। भगवान ने कहा तुमको नहीं पता, मुझको पता है। उत्तानपाद जो है उनका लड़का ध्रुव मेले में अपनी सांस जोड़ करके और तब कर रहा है, और भगवान गरुड़ पर बैठ करके मरुवन को जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी ध्रुव को दर्शन देने जा रहे हैं। कहा ना आज भगवान ध्रुव का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और ध्रुव का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो भगवान आकर के खड़े हैं और हाथ आंख बंद करके जप कर रहा है। भगवान ने कहा अब क्या करेंगे? तो भगवान ने जो अंदर झांकी थी उसको बाहर कर दिया, और जो बाहर किया तो ध्रुव जब आंख खोले तो भगवान सामने खड़े हैं। और ध्रुव ने सोचा यार मैंने गुरुजी से बहुत बात पूछी, ये तो पूछा ही नहीं कि जब भगवान मिलेंगे तब क्या करना है। अच्छा एक बात बताओ भले लेकिन उसका शास्त्रों से संबंध है। भक्तों ध्रुव भगवान को देख रहा था, बोल नहीं पा रहा था, तो भगवान ने किया क्या? पार्श्वबालम कृपया कपूर, भगवान ने अपनी शंख जैसे ध्रुव के गाल पर लगाया। ध्रुव बोल पड़ा, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हम लोग भी बच्चे के गाल को ऐसे से करते कि अगर किसी कारण इसकी बाड़ी अवरुद्ध हो तो निकल आवे, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। सब तो ध्यान देना। ध्रुव कह रहे महाराज ऐसा रहता कि हमारे अंदर बाड़ी नहीं थी, बाड़ी थी लेकिन वो सोई हुई थी। और आपने क्या किया? ये वंतः प्रवेश मम वाचमिमां प्रसूक्तां, जो मेरी सोई हुई बाड़ी थी आप अंतःकरण में आकर के उसको जागृत कर दिया। अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्व गादी, हाथों में ताकत, इंद्रियों में ताकत, कहां की आप भी नहीं है। प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव ऐसा लग रहा है जैसे भगवान को पी जाएगा, टकटकी लगा करके देख रहा है। एक बार बताओ महाराज हमारे प्रभु का रूप ही ऐसा है। ये एक बार देख लिया कि रघुनाथ बिलो किलियो जब ते निज के लगे सभारन दे कि धर धीरज को ले उठी बरुनी पदनी रजते रज धारन दे कि पुतरी कहे मां रगते हट जा असुआ कहे पा या पखारन दे अपल के कहे मुंह दिल राघव को लेकिन अखियां कहे निहारन दे कि अखियां कहे निहारन दे। भगवान ने कहा ध्रुव जा 36,000 वर्षों तक सिंहासन पर बैठ, उसके बाद मेरे धाम को जाएगा। कर करके भगवान अदृश्य हो गए। ध्रुव को लगा कि देवताओं ने मेरी मति मार दिया, मति विदुषता दे गई। मैं क्या सोचा? मैत्रेय जी ने कहा विदुर जी धोखे में मत रहना, ये राज्य की अभिलाषा दे करके आया था और भगवान अंदर जाकर के पता कर लिए थे, इसलिए इसको 36,000 वर्षों के लिए राज्य दिया। और भक्तों जब ध्रुव चले सूचना उत्तानपाद को मिली
सुनीति और सूची को मिली, सब दौड़ना शुरू कर दिए पूर्ववासियों के साथ। और ध्रुव को लगा कि कहीं पिताजी भावुकता में मेरा पैर न पकड़ दे। भक्तों आते हुए जब देखा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो थोड़ा सा पेड़ की आड़ में चले गए और जैसे उत्थान पाद आए ध्रुव चरणों में गिर पड़ा। भक्तों ध्रुव को उत्थान पाद ने अपनी गोद में उठा लिया, अपनी गोद में उठा लिया। सुनीति देख रही है। सूची ने सोचा ध्रुव हमारी ओर तो देखेगा नहीं। ध्रुव जी सुनीति से बाद में मिले हैं, सूची के चरणों में गिर पड़े। माँ अगर तू न होती तो आज मैं परम प्रभु का दर्शन न पाता। भक्तों की बात बता दूं, माँ अगर चाहे तो बच्चे को भगवान से मिला सकती है। कौशल्या ने राम जी से पूछा, राघव क्या तू भगवान है क्या? सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। राम जी ने कहा, माँ माता पिता का आशीर्वाद जिसको मिलता है वही भगवान हो जाता है। माँ वही भगवान हो जाता है। माँ कौन होती है आप लोग जानते हो? तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। जाने होती
बना करके बच्चे को पिलाती है। भोजन कम है, माँ भूखी सो जाती है, बच्चे को भूखा नहीं सोने देती। बच्चा इधर पेशाब कर देता है, मैया इधर लेटा देती है। बच्चा इधर पेशाब करता है, मैया पेट पर लेटा देती है। बच्चा पेट पर पेशाब कर देता है, मैया गीले में ठंडी के समय में कांप कांप करके जी लेती है, लेकिन बच्चे को कभी गीले में नहीं सुलाती है। भक्तों, गीले में नहीं सुलाती। उस बच्चे का भी तो कर्तव्य बनता है कि जरा देखो आज कहीं माँ का पैर तो नहीं दर्द कर रहा। सच बता रहा हूँ, बेटा जब जाता है ड्यूटी, जब तक नहीं आता है उसकी माँ लगती है अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। और माँ जैसे देखती है बेटा आया तो माँ चाहती है कि हमारे पास आ जाए, मेरा सुख दुख पूछ ले। और जब माँ कहती है बेटा, माँ अभी समय नहीं है। न्यारी न्यारी है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, से कहां पहुंच गए। प्रेम से जब नहीं किया है माता साहब। ध्रुव सगलानी जब हरि नाम, ध्रुव सगलानी जब हरि नाम, आया वचनया नोपन काम, ध्रुव सगलानी जब हरि नाम, नारद नामे वो नामे प्रताप, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय नाम, जग प्रिय हरि हर प्रिय नाम, ध्रुव सगलानी जब नाम। और भक्तों, एक बार यक्षों के हाथों से उसको मारा गया, सुरची खोजने के लिए गए, जल करके मर गई। इन्होंने बहुत से यक्षों का संहार शुरू किया। मनुष्य ने आकर के कहा बेटा भगवत भक्तों के लक्षण नहीं है, ये दूसरे विरक्त हुए। कुबेर जी ने इनका बड़ा सम्मान किया। 36,000 जब पूरा हुआ, विमान से पार्षद आए, ध्रुव चलो। और जैसे ध्रुव चलने के लिए तैयार हुए, भक्तों मृत्यु देवता खड़े हो गए। ध्रुव मृत्यु लोक। यहाँ 2 सत्य बताया गया है, एक ईश्वर को, एक मौत को। ईश्वर को हमने देखा नहीं, लेकिन मौत तो दिखती है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला, एक चला बंधा चल। जो पार्षदों क्यों देख लेंगे का भैया ले चलने की जिम्मेदारी हमारी, आप कैसे आओगे, आपकी जिम्मेदारी है। मृत्योर मूर्धिम पदम तत्वा आरुरोहात उदम गृहम्। मौत के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी विमान पर बैठ करके जाने लगे। वैसे से देख रहे हैं। पार्षद ने पूछा ध्रुव क्या बात है? कहा जिस मैया की कृपा से मैंने सब कुछ पाया, जल्दी जल्दी उस मैया को ही भूल आया। अरे कहा ध्रुव देखो बगल में कोई विमान जा रहा है। कहा कस पर कोई बैठा है। हाँ हाँ वो तुम्हारी मैया सुनीति है। जिस मैया की गोद में तुझ जैसा भक्त खेला हो, वो मैया पीछे कहाँ रहेगी? बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और हमारी घड़ी में ठीक 6 बज चुके हैं। सुस्ते आत्म संपदा संपद लोक
जल से शीतल कर दीजिए। अब आसन के नीचे जल लगा गिराए तो तब उठा सक्रायनमा कहते हैं। हाँ, आरती लो। आरती का गाना आपको करें। अरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती है। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, संत को संताप से, पापियों को पाप से, संत को संताप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ है मुक्ति पलते है पंचम वेद निराला। अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला। अमर ग्रंथ है मुक्ति पलते पंचम वेद निराला। अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती है। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन सुनी, पापों को मिटाने वाला। यह शांत गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला। यह शांति गीत पावन सुनी, पापों को मिटाने वाला। यह शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला। पापों को मिटाने वाला, हर कर्म कराने वाला। पापों को मिटाने वाला, हरि दास कराने वाला। यह दुख करनी, यह दुख हरनी, यह दुख करनी, यह दुख हरनी। यह दुख करनी, यह दुख हरनी, यह दुख हरनी, यह दुख करनी, यह दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। संत को संताप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जहाँ मधुर बोल मग पलक खोल सन्नाग बताने वाला। जहाँ मधुर बोल मगन खोल सन्नाग बताने वाला। सन्नाग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सन्नाग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एक मिनट नहीं, 2 मिनट। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण भगवान की जय। बोलिए आचार्य जी की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम श्रद्धेय सुखद देवी पर विराजमान हमारे गुरुदेव, जिनकी अमृतमयी वाणी जब चरण पुटह पर प्राप्त हो पृष्ठ होती है तो यह अंतःकरण रूप ऐसा सुंदर अवगाहन करने का जो अवसर हमारे परम सुखदेव रूप में बैठे हुए आचार्य जी हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही तब और अच्छा हुआ कि जब सम्मुख देखने पर आपको देखते हैं तो वाणी अपने आप ही और मुखरित हो जाया करती है। सुदूर अंचलों से आए हुए, बड़ी दूर से भी नजदीक से भी खेती का बहुत परम इस समय कटाई बोआई सब चल रहा है, बावजूद इसके भी इन भगवान श्याम सुंदर की कथा का अमृत पान करने के लिए, अवगाहन करने के लिए आप सब लोग पधारे। आप सब लोगों का हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आभार ज्ञापित कर रहा हूँ। और परम प्रभु भगवान श्याम सुंदर जी से यही निवेदन करता हूँ कि हे प्रभु, हमारे इस क्षेत्र का पधारे हुए सभी बंधुओं का आप कल्याण करें, उनके मनोरथ दूर करें। मैं बहुत ज्यादा आप लोगों के और अपने बीच में समय गंवाना नहीं चाह रहा हूँ, आपसे मिलना भी चाह रहा हूँ। कथा की बाध्यता भी रहती है। हमारे आचार्य जी हमको इधर देखने के लिए भी बहुत हमको प्रताड़ित करते हैं। चाह करके भी मैं नहीं पहुंच पाता हूँ आपके पास, लेकिन जहाँ से आप हैं वहीं आपको नमन है, वहीं आपका बंधन है। धन्यवाद, साधुवाद, धन्यवाद। प्रसाद जा पुकार होकर के वही जब दक्षिणों से चावल चढ़ा चुका है कौन हजार